राम राम सा प्रकृति परमात्मा की जय हो। आज हमारे प्रिय मित्र छोटे भाई प्रकाश भीचर के साथ हैं इनके चितावा आवास पर, और भाई ने ज़िंदगी की जंग जीती है। जिंदा दिली क्या होती है उसका एक शानदार उदाहरण पेश किया है कि जब ज़िंदगी में ब्रेन हेमरेज जैसी घटना हो जाए और उसमें जो 1% वापस आने के चांस होते हैं, लेकिन भाई का विल पावर, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ एनर्जी और अपने किए हुए काम और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से आज प्रकाश बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो भाई को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, अभिनंदन और आशीर्वाद है। अब जानते हैं कि प्रकाश भीचर भाई के किस तरीके से जीवन में एक ऐसा अनायास घटनाक्रम आया जिसने पूरी ज़िंदगी बदल दी, लेकिन फिर से ज़िंदगी वापस पटरी पर आई है। और इसके आने से जीवन में जो इसने महसूस किया है, अपनापन क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, अपने लोग कैसे होते हैं और कौन लोग समय पर काम आते हैं, तो बहुत सारी बातें, अनुभव। तो सबसे पहले तो इसकी स्टोरी किस तरीके से जीवन में एक ऐसा घटनाक्रम आया जिसने सब कुछ झकझोर दिया, लेकिन फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। सबसे पहले तो जेवीपी मीडिया ग्रुप के सम्मानित दर्शकों को सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आज मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि ज़िंदगी की एक बड़ी जंग जीतने के बाद आज मेरे घर पर वह शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एक बुरे समय में बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ा सहारा हर तरीके से मुझे दिया है। आदरणीय हरिराम जी किवाड़ा सर, नमस्कार। आप सर, आपका प्रश्न था कि किस प्रकार प्रकाश जीवन में घटना हुई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मुझे आज भी वो 5 जुलाई 2025 की वो काली रात याद है, जब अचानक 30 साल का नौजवान हूँ, कभी ज़िंदगी में मैंने तो ब्लड प्रेशर भी चेक नहीं किया मेरा कितना रहता है कितना नहीं रहता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। 5 जुलाई की रात्रि 9:15 बजे की ये बात है। अचानक मेरे सर में भारी जकड़न महसूस होती है और अगले 10 सेकंड में मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाता है। मेरे सिर की नस फट जाती है। ब्रेन हेमरेज होने का मतलब एक ज़िंदगी हमेशा के लिए समाप्त होती हुई नज़र आती है, पर प्रकृति, परमात्मा और आप बोलो उस माता पिता का आशीर्वाद रहा। खुद की विल पावर मजबूत थी, कॉन्फिडेंस था। समय के साथ हॉस्पिटल पहुंचता हूं। डॉक्टरों ने भी ये कह दिया कि कोई गारंटी नहीं है, आप भगवान से अरदास करो। मैं ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में प्रकाश को लेके जा रहा हूँ। सब परिवार में एक तरह से गमगीन माहौल सा छा गया था। रिश्ते नातेदारों को सब ये लगा कि आज प्रकाश शायद अब हमारे बीच नहीं है, क्योंकि जब वो पल मुझे आज भी याद है। जब मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल सीनियर डॉक्टर्स ने बोला कि आपको डेथ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करो। तो परिवार का हर कोई सदस्य स्तब्ध रह गया था उस समय। तो मेरी अर्धांगिनी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये मर भी सकते हैं, तो आप इसमें सहमति दो कि भाई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में करवाते हैं एनओसी। स्थिति क्रिटिकल थी बिल्कुल। उस परिस्थिति में मेरी धर्मपत्नी संजू आगे आई और उसने कहा कि अब समय निकालने में टाइम ज़्यादा अपन गवाएंगे तो ठीक नहीं है। मैं सहमति दे दी, तुरंत सहमति दी। मेरा 4 घंटे 5 घंटे करीबन ऑपरेशन चला, और ऑपरेशन 5 घंटे चला। तब तक ऑपरेशन थिएटर के बाहर कम से कम 50-60 पारिवारिक रिश्ते नातेदार लोग भगवान से अरदास कर रहे थे कि प्रकाश सकुशल लौटे। मैं मानता हूँ कहीं न कहीं कहते हैं ना कि जैसे गांव की हवा और हकीम की दुआ बराबर काम करती है। मेरे अपनों की दुआएं थी और शायद खुद का वो कॉन्फिडेंस था, तो मैंने सोचा भाई कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। उनकी दुआएं काम आई। 4 घंटे बाद जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता हूँ, पूरी यादाश्त के साथ में वापस लौटता हूँ, तो घर वालों को एक बार ऐसा लगता है कि वास्तव में नई जंग जीत ली है। सब कुछ ठीक ठाक था। करीबन 20 दिन में हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट रहा। 20 दिन बाद में मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, मैं घर पे आ जाता हूँ। सब कुछ ठीक था, मिलने वाले लोग आते रहते हैं। 20 दिन बाद में मेरे सिर में पानी भर जाता है। वापस तो एकाएक मुझे वापस हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है। 10-12 दिन एडमिट रहा, फिर वापस डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी कि अब ठीक हो जाओगे। फिर वापस वही स्थिति आ गई, वापस मुझे एडमिट होना पड़ा। ये मेरा तीसरा ऑपरेशन था। मैं वास्तव में खुद अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि भगवान, माता पिता का कोई बड़ा काम किया हुआ है। उसी की बदौलत 3-3 ऑपरेशन, 3-3 बार, एक बार आदमी का मस्तिष्क खुल जाए जिससे पूरा आदमी की बॉडी केंद्रित रहती है, तो उसके बाद में क्या बचता है। पर हरिराम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वही तो मेरी यादाश्त है, वही मेरी आवाज़ है, वही मेरी बॉडी लैंग्वेज है, वही मेरा कॉन्फिडेंस है, वही मेरा विल पावर है। और वास्तव में
मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि प्रकाश तुझे ब्रेन हेमरेज जो है बेटा, तेरे सिर की नस फट गई है। मैं मेडिकल का स्टूडेंट होकर मुझे उस टाइम तक ये नहीं पता था कि ब्रेन हेमरेज होता क्या है। अगर मुझे उस टाइम ये बात पता होती तो शायद सदमे में मामला लूज हो सकता था। पर मेरे उस टाइम ये भाव थे, नस फटी तो भी ठीक हो जाए। परमात्मा की कृपा थी कि आपको ऐसा कोई कमजोर विचार नहीं आया। बिल्कुल, ये तो रही मेरी वो स्टोरी। अब हरिराम जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी के 30 सालों में मैंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। मैं एक बिल्कुल साधारण मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आता हूँ। गाड़ी पटरी पर अभी आई ही थी और वापस पटरी से उतर गई, फिर भी मुझे भरोसा है और उम्मीद है। पर इन 30 सालों की पीरियड में जो मैंने सीखा है उससे कहीं गुना ज़्यादा मैंने अब सीख लिया। 6 महीने में मैंने 6 महीने की जो बीमारी आई, वास्तव में मैं तो कहता हूँ कि छोटा मोटा संकट तो इंसान की, मेरी जितनी मोटी परेशानी तो किसी को ना आए, पर छोटा मोटा संकट ज़रूर आए ताकि अपने और पराई का पता चले, कौन अपना है कौन पराया है। और इस दरमियान मुझे बड़ी करीब से एक तो ये एहसास हो गया कि जीवन का क्या महत्व है और इंसान की क्या औकात है, इंसान क्या कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। मैं ये मानता हूँ आज अगर किसी आदमी को अपने रूप सौंदर्य पर घमंड है, अपनी वाक पटुता पर घमंड है, अपने भुजबल पर घमंड है कि धनबल पर घमंड है, तो वो आज इस बात को छोड़ दे। इंसान तो पल भर का खेल है, कोई भरोसा नहीं क्या हो जाएगा। मैं वही प्रकाश हूँ। हरे राम जी के सानिध्य में मैंने खूब हजारों मंच के हजारों लोगों को सामने खड़ा होकर मैं बोलता था, पर आज स्थितियाँ कुछ बदल गई। पर इस 6 महीने के दरमियान मुझे ये पता चला कि कौन अपना है कौन पराया है। और वास्तव में मतलब मैं इस कैमरे के सामने ऑन कैमरा ये बात कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में मुझे सबसे बड़ा संबल, एक चाहे वो वाणी के माध्यम से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, अगर किसी ने दिया है तो हरिराम जी आप स्वयं हो। वास्तव में मैं ड्यूटी है तो अपने मैं ये मान गया कि ज़िंदगी में आप मित्र 50 की जगह 5 रखो, पर वो रखो जो आपके संकट में काम आए। और कहीं न कहीं मैं मेरे युवा साथी जो देख रहे हैं उनको भी मैं एक संदेश ज़रूर कहूँगा, आपको ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये बड़ा अनमोल है, इसको आप ऐसे ना गवाए। कुछ ऐसा काम आप ज़रूर करें कि आपका समाज, आपकी कौम आप पर फख्र करे और हमेशा चिल माइंड रहे। किसी भी प्रकार का वर्कलोड आप ना ले, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं पाले, क्योंकि जीवन तो ताश के पत्तों की तरह पता नहीं कब बिखर जाए। तभी तो संतों ने कहा है जिंदगी 4 दिन का मेला रे। तो जीवन में हमेशा मानवता के नाते लोगों की मदद अपने को करनी चाहिए और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने लोगों को चुपचाप भी एक बड़ा संबल दे सकते हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, और देना चाहिए। अच्छा, एक मुझे बड़ा क्यूरी है, बहुत सारे मंच आपने साझा किए, मैं भी करता हूँ, बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, बहुत सारे संस्थानों से जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों की हमारे से रहती है और हम अपने काम के घंटे भी बढ़ाकर उनके लिए काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा ना कि हमने शरीर के स्वास्थ्य को इग्नोर करके जो लोगों के लिए लिमिट से ज़्यादा भागे दौड़े, शायद वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अरे राम जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और शायद हर कोई समझदार आदमी इस बात को समझ भी जाता है। ये सत्य बात है कि आप चाहे किसी भी फील्ड में कहीं कहीं आप काम करो, मतलब इतना भी आप वर्कलोड ना ले, लिमिट से ज़्यादा आपको निकलने की आवश्यकता नहीं। आपकी हेल्थ पहले, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ है तो अपने पास सब कुछ है। मुझे तो आज यही लगता है कि अगर इंसान की काया निरोगी है तो वो ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर आप किसी भी फील्ड में काम करें, आप एकदम फ्री माइंड होकर काम करें। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि प्रकाश मेरे पास आया था 2022 के लगभग, 2022 में, कोरोना के बाद। साल 1.5 साल रहा, कई सारे मंच साझा किए और बाद में इनको आगे और अच्छा स्कोप मिला तो मैंने छूट दी कि अब आप ज़िंदगी की और नई उड़ान भरो। अच्छी बात है, बस बैलेंस रखना। हालांकि ज़िंदगी की बहुत अच्छी उड़ान भी भरी, लेकिन जीवन में देखो चीज़ें आ जाती है। कहते हैं कि सुख थोड़ा दुख घना जगत में, भोग्या कष्ट सरे रानी, किस किस के दुख दूर करो ये दुनिया दुखी फिरे रानी। तो जीवन में सुख दुख का जोड़ा तो है, लेकिन अगर आप किसी की मदद करेंगे, अपनापन रखेंगे, जीवों के प्रति दया रखेंगे, प्रकृति परमात्मा का सुमिरन रखेंगे, तो निश्चित रूप से परमात्मा आपकी मदद करेगा। आज भाई प्रकाश को इतना खुश देखकर हम बहुत खुश हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से दिल भी खुश हैं, बहुत से दिलों में खुशियां हैं, लेकिन बहुत से दिमाग भी खटक रहे हैं कि यार ये वापस ठीक हो गया क्या। तो लोगों के दिमाग खटकाते रहो, लोगों के दिलों पे राज भी करो और निश्चित रूप से जो, क्योंकि
शरीर जो दिया है ये माता पिता ने दिया है, और इसका पालन पोषण या स्वास्थ्य है वो उस परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए भाई को सम्मान और स्वाभिमान से, अच्छाई और सच्चाई के साथ आनंद और उत्साहपूर्वक जीवन जीना है। और अब ये एक नई शुरुआत इसके जीवन में स्क्रिप्टिंग की, क्योंकि अब अगर ज़्यादा बोल नहीं सकता, एंकरिंग के फील्ड में कम काम कर सकता, तो फिर अब दूसरे ऑप्शन पर हम विचार कर रहे हैं। एक नई जिंदगी में बहुत ऊंची उड़ान तक लेकर जाएंगे, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इनके माता पिता के अच्छे कर्मों के लिए, इनके पुरखों के अच्छे कर्मों के लिए, परिवार गांव की अच्छी आबो हवा के लिए, और उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा के लिए हम आभारी हैं। और फिर से एक नई उड़ान के साथ फिर आगे बिल्कुल, बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। हरिराम जी का वरदस्त मुझ पर सदैव बना रहा है। मैं एक बात बीच में और जोड़ना चाहूँगा, इस इतने बड़े जो संकट के बीच में परिवार में बहुत बड़ा खुशी का मौका ये था, 10 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है, और बड़ी खुशी की बात ये रही, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली पिता हूँ इस धरती का। 10 जनवरी को मेरे जन्मदिवस के अवसर पर मेरे घर पर मेरी बेटी हुई है, तो शायद ये मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए एक बड़ा यादगार पल है। कई लोगों ने मुझे ये कहा उसके बाद में कि बेटी बाप को बचा लेती है, और वास्तव में मेरी बेटी पीयू है, उसका हमेशा के लिए मैं आभार हूँ। मैं तो उसके सुबह चरण स्पर्श करता हूँ कि बेटा तूने मुझे इस धरती पर बचाने का काम कहीं ना कहीं किया है, नई जिंदगी लाई, नई जिंदगी लाई। तो बालक को भगवान कहा गया। हाँ, ये परिवार में खुशी का मौका। एक चीज़ और साझा करना चाहूँगा, मेरे से इतने बड़े संकट के समय में मेरा जो संपूर्ण परिवार है, हमारे जो भाई बंधु रिश्तेदार है, ये हमेशा मेरे साथ खड़े रहिए। इसके लिए मेरे परिवारजनों का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और आप सभी को एक चीज़ और बता दूँ, बड़े भाई साहब हरिराम जी किवाड़ा के मार्गदर्शन में, निर्देशन में, इनके वरदस्त के सहारे हम जिंदगी की वास्तव में नई उड़ान भरने जा रहे हैं। और आपको मैं सभी को ऑन कैमरा ये बता दूं, आपका भाई सेम पहले वाली कंडीशन में है, एकदम मैं ओके हूँ। आने वाले दिनों में मैं आपको उसी तरह आसमान की इस नई ऊंचाइयों को छूता हुआ मिलूंगा। बस आपका आशीर्वाद, साथ, सहयोग और मुझे हमेशा मिलता रहे। प्रकाश भाई, जब आप हमारे बाद में प्रिंस को ज्वाइन किया, बहुत अच्छा काम कर रहे थे जी, तो प्रिंस वालों ने भी शायद बहुत अच्छे से आपकी खबर भी ली होगी, और आगे जब आप ठीक हो गए होंगे तो फिर से उनके साथ ज्वाइन करने का ऑफर भी आया होगा। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही मेरे ये संकट आया, हॉस्पिटल में मैं था, तो उस समय डॉक्टर पीयूष सुंडा जो प्रिंस एजुकेशन हब के चेयरमैन है, उन्होंने खुद ने डॉक्टरों से बराबर वो कोऑर्डिनेट रहे कि प्रकाश क्या स्थिति में। और मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने के बाद में अब तक कम से कम उन्होंने 8-10 बार कॉल किया, पूरी हालचाल भी जाने, और यहाँ तक बोला है अगर प्रकाश आप ठीक हो गए तो प्रिंस आ जाओ, आपको ज़्यादा वर्कलोड लेने की आवश्यकता नहीं, आप तो भले ही 2 घंटे ऑफिस में बैठ जाना, पर आप तो आ जाओ। तो कहीं ना कहीं प्रिंस परिवार का मैं हमेशा के लिए नतमस्तक रूप से आभारी हूँ कि जो हमेशा विकट समय में मेरे साथ खड़े रहे। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से हमारा बहुत सारी आशीर्वाद, शुभकामनाएं कि जिस पथ पर कदम बढ़ाओ तुम हर सूल फूल बन विकसित हो, जीवन का हर मार्ग आपका सूची सौरभ ये से पुलकित रहे, प्रकृति परमात्मा का खूब सारा आशीर्वाद मिले, माता पिता गुरुदेव का मिले, गांव गुवाड़ का मिले, माँ बहन बेटियों का आशीर्वाद मिले, स्नेहीजनों की शुभकामनाएं मिले, इष्ट देव की कृपा रहे, और आप सदैव कर्तव्य पथ पर उसी आनंद उत्साह के साथ। तो मैं भी 2 लाइनों के साथ आज के इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देना चाहूँगा कि जो आसमान में नजर आते हैं सितारे, तुम्हारे आने से वारे हो गए हमारे न्यारे, और हरि राम जी तुम आए तो लगा ऐसा कि आज गरीब सुदामा के अगर भगवान श्री कृष्ण पधारे। हम हमेशा आपके आभारी हैं कि आप हमारे घर पर पधारे। और एक बार पुनः सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपका साथ सहयोग प्रेम हमेशा बना रहे, और हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करता रहूँगा कि गांव के ग्वाड़ और कौम के कबीलों से जब निकलूँगा तो समाज हमेशा इस बात पर पकड़ करेगा कि प्रकाश अच्छा कर रहा है। थैंक यू।